बट अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। इसी सारी जद्दोजहद के बीच में उसने प्रयास भी किया कि वो कुछ अपनों से बात करे, कुछ अपने दोस्तों से बात करे, कुछ अपने यारों से बात करे। बट एवरीबडी वॉज डिनाइंग हिम, स्टेटिंग कि यार तू तो पागल जैसी बात कर रहा है, तेरे अंदर तो अकल ही नहीं है। तो उस बस में ट्रैवल करते करते उसके साथ में कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने उसको पूरा झंझोड़ कर रख दिया। एक शख्स उसके बगल में आके बैठा। उस शख्स ने कहा उससे कि कहाँ जाना है आपको। उसने कहा मैं गोरेगांव जाना चाहता हूँ। तो बोले आप गोरेगांव जाना चाहते हैं? नहीं, आप शमशान घाट जाना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय जिनेंद्र। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सब बेहतरीन होंगे और अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय भी कर रहे होंगे एज यूजुअल। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो चूज करने के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पास में एक पूरी अल्टरनेट, एक पैरेलल टीम है जो काफ़ी रिसर्च करती है, काफ़ी स्टोरीज़ को स्टडी करती है, उसके बाद ये स्टोरीज़ आप तक लाते हैं हम। तो बैकएंड में काफ़ी एक्सरसाइज है ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। So the only support which we are looking for from your side is a like, share and subscribe. This is the only support which we need. अगर आप इतना हमें सपोर्ट करते हैं तो इट्स आवर प्रॉमिस कि ये वीडियोस की जो श्रृंखला है वो कभी भी बंद नहीं होगी और इस तरह के स्टोरी वाले वीडियोस मैं लेकर आपका होस्ट एंड दोस्त मंथन आप लोगों के साथ में उपस्थित होता रहूँगा, आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा। तो दोस्तों कल हम लोग बात कर रहे थे एक स्टोरी की और उसमें एक बंदा था जो आईटी प्रोफेशनल था। वो एक कंपनी में जॉब करता है बट नोबडी वाज रिकॉग्नाइजिंग हिज एबिलिटी ऑफ वर्किंग, हिज वर्किंग। सडनली क्या होता है, उसे एक लड़की मिलती है और वो लड़की पता नहीं कैसे कुछ रिचुअल्स करके उसको काफ़ी रिकॉग्नाइजेशंस दिलवा देती है और फिर वो लड़की गायब हो जाती है। इस पूरी कहानी में दरअसल बंदा बहुत परेशान रहने लगा उसके बाद में। आपको जैसा मैंने बताया था, इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाइए। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो आप उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ा सकें। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ दोस्तों कि उसके जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ही अलग अलग से होने लगे। डरने लगा, आधी रात में कभी भी उठ जाता, उसको नींद नहीं आती, इस तरह से परेशान होने लगा। इन्हीं परेशानियों को कंटिन्यू करते करते वो उस बंदी को बार 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 कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था पैरेलली कि कैसे भी करके वो बंदी से एक बार फिर से रिकनेक्ट कर ले और जो भी प्रॉब्लम्स जिस भी वजह से हुई है उन प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन वो ढूंढ ले। बट अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी सल्यूशन मिल नहीं रहा था। इसी सारी जद्दोजहद के बीच में उसने प्रयास भी किया कि वो कुछ अपनों से बात करे, कुछ अपने दोस्तों से बात करे, कुछ अपने यारों से बात करे। बट एवरीबडी वॉज डिनाइंग हिम, स्टेटिंग कि यार तू तो पागल जैसी बात कर रहा है, तेरे अंदर तो अकल ही नहीं है, लगता है कि तेरे सर पर सक्सेस का भूत सवार हो गया है, इसलिए तुझे इस तरह के भूत के सो कॉल्ड सपने आने लगे। तो सब अपने अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स देने लगे उसको और नोबडी वॉज टेकिंग हिम सीरियस। और धीरे 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 करके उसका कंपनी में जो उसका वर्क के ऊपर, जो अपने काम के ऊपर जो फोकस था वो तो धीरे धीरे रिमूव हुआ ही, साथ ही साथ उसका जो सोशल स्टेटस था, उसके जो फैमिली में उसका रिस्पेक्ट बढ़ रहा था, वो बढ़ने के बजाय और उल्टा घटने लगा और जो पहले था उतना भी नहीं रहा। तो वो चारों तरफ से परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेटेड फील करता था, सो नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था। उसे कई आवाज़ें सुनाई देती थी, आइसोलेशन में अकेले में कभी वो बैठ नहीं पाता था, उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसे वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहा था दोस्तों। तो इन सारी जद्दोजहद के बीच में एक दिन जब वो बंदा अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा था तो ही वॉज जस्ट ट्रैवलिंग इन अ बस। तो उस बस में ट्रैवल करते करते उसके साथ में कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने उसको पूरा झंझोड़ कर रख दिया। एक शख्स उसके बगल में आके बैठा। उस शख्स ने कहा उससे कि कहाँ जाना है आपको। उसने कहा मैं गोरेगांव जाना चाहता हूँ। तो बोले आप गोरेगांव जाना चाहते हैं? नहीं, आप शमशान घाट जाना चाहते हैं। वो चौंक गया सुनकर, परेशान तो था ही, और उसमें एक अनजान शख्स अगर उसे कह रहा है कि आप शमशान घाट जाना चाहते हैं तो बोले हाँ।
क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बोले मतलब? बोले ये कि आपने जिन लोगों के साथ में रिश्ता बनाया है वो कोई आम लोग नहीं, इनफैक्ट ये कहिए कि वो इंसान ही नहीं है। वो इंसान की शक्ल में कुछ ऐसी बुरी ताकतें हैं जो सदियों से इंसान का पीछा करती आ रही है। ये सारी चीजें सुनकर वो बड़े अचंभे में पड़ गया कि आखिरकार ऐसा सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो बोले ये उस समय सोचना था जब आप रिकॉग्नाइजेशन को, अपने रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को और अपने नेम फेम को एंजॉय कर रहे थे कि अचानक से ऐसा सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ। वो बंदा बहुत परेशान हुआ। उसने बोला कि ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मैं आपसे कुछ पल बात करना चाहता हूँ, आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। उस अनजान शख्स ने कहा कि ठीक है, आप पूनम की रात को मेरे दिए हुए पते पर आइए, मैं आपसे बातचीत करूंगा। उस व्यक्ति ने जो पता उसको दिया, वो बहुत ईगरली वेट कर रहा था पूनम का कि पूनम आएगी और मैं उसके पास जाऊंगा और उस बंदे के पास में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन होगा जिससे कि मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। पूनम की रात आई और दोस्तों यकीन मानिए कि पूनम की रात को वो बंदा वापस से उसी डोम पर बुलाया गया जिस डोम पर उस बंदी ने उसे सबसे पहली बार बुलाया था। वो घबरा गया, देखकर डर गया। उसने बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है। पर इस बार जब वो पहुंचा तो वहां पर वापस से वैसे ही रिचुअल्स क्रिएटेड थे, वैसे ही सारी चीजें क्रिएटेड थी जो उस बंदी ने क्रिएट। और इस बार जो रिचुअल्स क्रिएट हुए थे वो कुछ अलग से थे। मतलब उस बंदी ने पूरा बली वाला माहौल बना रखा था, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिंग एनर्जी थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा दबाने वाली एनर्जी। पर यहाँ पर इस बार बहुत ही ज़्यादा सात्विक, बहुत ज़्यादा इत्र वाला माहौल, या जिसे कहते हैं ना कि आपको जो एक बूस्ट देता है मंदिरों में, मस्जिदों में, या ये कहिए कि गुरुद्वारों में जिस तरह की खुशबुएं, एक अलग से एनर्जी हमें जो फील होती है, वैसी एनर्जी वो उस समय वहाँ पर महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अब मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 101% हो ही जाएगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। उस व्यक्ति ने उससे कहा कि देखो, तुमने जो कुछ भी कर दिया है करते करते वॉज नॉट नेचुरल, ये बिल्कुल सही नहीं था। तो अब इन सब चीज़ों का तुम्हें पश्चाताप लेना होगा, और पश्चाताप लेने के लिए हमें बुरी गलती, बुरी चीज़ों का जो पश्चाताप लेते हैं तो हमारे साथ में बहुत कुछ बुरा होने लगता है। तो इस बात को तुम ध्यान रखना, कि इस बात को तुम अपने जहन में बैठा के रखना कि जब बुराइयों का पश्चाताप करोगे, तुमने जो गलती की है उसका पश्चाताप करोगे, तो तुम्हारे साथ में जो अभी बुरा हो रहा है वो और भी भयंकर बुरा होने लगेगा। तो वो घबरा गया क्योंकि उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें जो कुछ भी किया था वो कर नहीं पा रहा था, वो काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था, पैसे का फ्लो बंद हो चुका था, और भी बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स थे, घर में उसे कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। तो उसने सोचा एक पल कि अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। और उसी पल उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि जितने बुरी कंडीशन में तुम अभी हो, इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ सकती है। तो आएगी भी तो चली जाएगी, मेरी बात का यकीन मानो। और ये रिचुअल तुम्हें करना ही होगा अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हो, अपनी लाइफ को सेफ गार्ड करना चाहते हो, तो ये रिचुअल्स तुम्हें करना ही होंगे। वरना आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब अगली अमावस या अगली पूनम के अंदर तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल तय है। और घबरा गया, डर गया। अब क्या करता, मरता क्या नहीं करता वाला हिसाब किताब था। उसने बोला ठीक है सर, आप, वो बिल्कुल ब्लाइंडली सबको फॉलो कर रहा था। तब उसने तय किया कि ठीक है, जो कुछ भी है आप करिए, मैं तैयार हूँ हर चीज़ करने के लिए। उस शख्स ने कुछ रिचुअल्स किए, पूनम के दिन उसको बुलाया था तो उसने कुछ वहाँ पर हवन यज्ञ करा। उसके बाद में उसने कुछ महाकाली के, उसने जैसा मुझे बताया था उनको बाबा को कि महाकाली के कुछ पाठ किए उसने, कुछ मंत्र तंत्र, उसके चारों ओर फिर से वैसा ही एक घेरा बनाया गया है। और जो जो एक्सपीरियंसेस उसको होते थे पहले, वही सेम एक्सपीरियंसेस उसको वापस से रिपीट होने लग गए दोस्तों। इस बार जो एक्सपीरियंसेस थे इस यज्ञ के दौरान या इस रिचुअल के दौरान, वो और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग थे, बहुत ज़्यादा डराने वाले थे। बहुत ज़्यादा वो घबरा गया, वो डर गया।
पर वापस से उसे उस शख्स की एक ही बात याद आई कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना बुरा इस समय तुम्हारे साथ में हो रहा है इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। तो उसने वापस से अपनी एनर्जी को कंट्रोल करा, अपने आप को कंट्रोल करा जैसे तैसे करके, और तय किया कि मुझे यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसका पार्ट बने रहना है। उसने जब वो पूजा, वो जो भी रिचुअल्स थे वो जब खत्म हुए तो ही वॉज फीलिंग वेरी मच रिलैक्स्ड। बंदा बहुत ज़्यादा थैंकफुल था उनका कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। और उसके बाद में वो बंदा भी गायब हो गया। थोड़े दिन बीतते हैं, उसे वापस से वैसे ही एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, धीरे 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 करके वैसे एक्सपीरियंसेस फिर से रीस्टार्ट हो जाते हैं। बड़ा परेशान, हताश, उसका चेहरा उतर गया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, बहुत परेशान भी था, समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी माँ से बात की। माँ ने कहा कि मैं देख रही हूँ तेरा काम में मन नहीं लग रहा है, तू परेशान भी है। माँ एक बाबा को जानती थी जो काफ़ी समय से माँ के टच में थे शादी के पहले, जो उनकी पत्रिकाएं देखा करते थे। पर शादी होने के बाद में ये जो बंदे की मॉम थी, और जिस घर में ये शादी होने के बाद आई थी, उस घर में ज़्यादा रिचुअल्स पे, पूजा पाठ पे या इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं किया जाता था। तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स जो थे, जो कनेक्ट्स थे, वो धीरे 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 करके ख़त्म हो गए थे। तो माँ ने इस बंदे के मामा से बात करके, मतलब अपने ब्रदर से बात करके, वो बाबा का फिर से कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और ये लोग काशी गए जहाँ पे वो बाबा रहते थे, जो बाबा ने हमारे साथ में ये स्टोरी शेयर करी। तब वो बाबा ने जो हकीकतें बताई वो सुनकर उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खसक गई। बोले जिस बंदी को ये कंपनी में फॉलो कर रहा था वो बंदी इसके साथ में हर पल है, और जो शख्स इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था उस बंदे की मौत हो चुकी है। ये किसी भी गृहस्थ के कुवत की या कैपेसिटीज़ की या ताकत की बात ही नहीं है कि इस बंदे को सपोर्ट कर दे। कोई भी आम इंसान इसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो उसकी मम्मी भी काफ़ी डर गई। उसकी मम्मी ने कहा देन बाबा जी व्हाट इज़ द सोल्यूशन, मतलब कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, कैसे इन सारे मैस से बाहर निकला जाए। अब ये मैस तो क्रिएट हो गया है और कैसे निकला जाए। तब वो बाबा ने कहा कि इसे कम से कम 1 साल तक मेरे साथ रात दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा होगा कि ये बंदा जैसे ही मुझसे दूर होगा वो जो शक्तियाँ इसके पीछे है वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, फिर वो मुझे मार के फिर इससे रिवेंज लेगी। तो बहुत आवश्यक है कि इसका जो भी ट्रीटमेंट करेगा वो एक पर्टिकुलर कवच में रहेगा। वो वहीं पर संभव है जहां पर इस तरह के नेगेटिव शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर पॉजिटिव शक्तियां हों। तो अगर ये बंदा इस पर्टिकुलर लोकेशन से जाता है तो मैं चाह के भी इसे बचा नहीं पाऊंगा। उसकी मॉम ने कहा कि आपको जो भी करना है बाबा जी करिए। फिर वो बाबा जी ने तकरीबन 2 साल का वक्त लिया, रोज़ हवन करते, रोज़ यज्ञ करते, और वो बंदा बताता था समाउ वो बंदा ठीक हो गया, वापस से जॉब करने लगा, अभी वापस से मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन उसका करियर तकरीबन तकरीबन आप समझिए दोस्तों 10 साल पीछे चला गया इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो बाबा बताते हैं कि 10 साल, मतलब 1 साल में 2 साल जितने भी वक्त वो उस बाबा के साथ में था, जो बाबा को एक्सपीरियंसेस हो रहे थे वो एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंसेस, वही एक्सपीरियंसेस थे जो उस बंदे को हो रहे थे। क्योंकि बाबा पावरफुल थे, उनके पास में काफ़ी एनर्जीज थी, पॉजिटिव एनर्जीज थी। समहाउ ही हैज़ मैनेज कि वो एनर्जीज उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाई। तो अगर कोई भी अनजान शख्स आपको किसी भी तरह के कोई भी रिचुअल करने के लिए अगर कहता है, सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि उन रिचुअल्स को कैसे भी करके आइडेंटिफाई करिए कि ये रिचुअल्स के क्या पॉजिटिव या बैड इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। रिजल्ट्स के पीछे मत दौड़िए, आप सबसे पहले रिचुअल्स की डिटेल्स में जाइए। अगर कहा जा रहा है आपको कि सरस्वती माँ की पूजा करिए, तो ये हमें बचपन से कहा जा रहा है कि सरस्वती माँ की पूजा करना है, क्योंकि अगर हम सरस्वती माँ की पूजा करेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारी बुद्धि और ज़्यादा शार्प होगी, हमें दिमाग मिलेगा, हमें सोचने की क्षमताएं मिलेगी, या नेगेटिव थॉट से हम दूर होंगे। तो वो हमें बचपन से उसके सारे रीजंस
से बताए जाते हैं कि इस प्रभु की पूजा करने का, इन पूजाओं को करने का क्या इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ पर आने वाला है। अगर कोई भी आदमी आपसे ब्लाइंडली कह रहा है कि इस रिचुअल को कर लो आपका काम हो जाएगा, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कैच इन एंटायर कॉन्वर्सेशन। कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि यार मेरा काम हो जाएगा, वो बात मैं मान रहा हूँ आपकी, लेकिन मेरा काम होने के लिए जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही तरीका है, क्या वो सही तरीका है। आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की लाशों पे से निकल जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ियों को ठोकते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको इंतज़ार करना होगा, आपको वेट करना होगा, आपको रुकना होगा, आपको सोचना होगा कि यार इस रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्या मैं ट्रेन ले सकता हूँ उस लोकेशन पे पहुँचने के लिए। आपको अल्टरनेटिव सोचना होंगे, इसका मतलब ये। और अल्टरनेटिव सोचते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस अल्टरनेटिव को ऑप्ट करते हुए कहीं मेरी लाइफ में फ्यूचर मेरा डिप्रीव नहीं हो जाए या मेरा फ्यूचर इम्पैक्ट नहीं हो जाए। Thanks a lot, guys. Thank you so much for watching out this video. This is the second part of our yesterday's story, जो मैं कल आपको एक IT के बंदे की कहानी सुना रहा था। Thank you so much. It's my request to you all. Please मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। Thank you so much, guys. Thanks a lot. अपना ख्याल रखिए and stay tuned with us. Thank you.